नमस्कार दर्शकों, जय अबुराज। जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो आईटी मैनेजर की अध्यात्म की कहानी में साझा किया था कि कैसे मैंने अपनी व्यस्त कॉरपोरेट जिंदगी को छोड़कर हनुमान जी की 43 दिवसीय कठिन साधना सफलतापूर्वक पूर्ण की। वह साधना जिससे मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। न केवल मेरे सवालों का उत्तर मिला, बल्कि मेरे हृदय में एक नई जिज्ञासा जन्मी। क्या यही अंत है या कुछ और भी है? इस सवाल ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। हनुमान जी की साधना के बाद भी मेरे भीतर एक तीव्र खिंचाव था, दर्शन की लालसा और परम अनुभव की चाह। इस आग को शांत करने के लिए मैंने अपनी साधना को और भी गहन किया। चालीसा, बजरंग बाण और फिर सुंदरकांड का पाठ। हर दिन मेरी आत्मा जैसे एक नए रंग में रंग जाती थी। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। हनुमान जी की भक्ति में निमग्न होने के कारण मेरे मन में सहज रूप से श्री राम का नाम प्रवाहित होने लगा। यह एक अविरल धारा बन गई। राम नाम बिना प्रयास मेरे मन में उठने लगा, जैसे किसी ने मेरे भीतर एक झरना खोल दिया हो। निरंतर, अविरल, सहज। ऑफिस में भी राम नाम अपने आप मेरे अंतःकरण में गूंजने लगता था। मुझे इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता था। यह तो बस स्वतः ही होता चला जाता था। एक रात की बात है, बारिश तेज थी और मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। बाइक चला रहा था, लेकिन मन पूरी तरह श्री राम के नाम में डूबा हुआ था। और तभी एक पब्लिक बस हाई बीम पर तेज रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं अंधेरे में, बारिश में उस रोशनी से कुछ देख नहीं पा रहा था और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो मैंने आंखें बंद कर ली। अब अंत आ गया, यह सोचकर मैंने खुद को भगवान के हवाले कर दिया। और तभी एक धक्का, मेरी बाइक एक पेड़ से टकराई और जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से मुझे खींच लिया। जब आंखें खोली तो मैं सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा था। वह बस जा चुकी थी। मैं कांप रहा था, लेकिन मेरे मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। राम जी, आपने मेरी रक्षा की, धन्यवाद। तभी मुझे यह भी याद आया कि मेरे मुख से तो निरंतर राम नाम जारी था। मैंने प्रभु श्री राम का हृदय से धन्यवाद किया और वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गया। उसके बाद न कोई डर रहा और न कोई चिंता। मैं आराम से अपने घर पहुंच गया। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो सोच में डूबा, क्या अब मुझे राम जी की साधना करनी चाहिए? लेकिन संदेह भी था, कहीं यह हनुमान जी की उपेक्षा तो नहीं। अभी तक तो मैंने हनुमान जी की साधना की है और अब श्री राम की साधना। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं, इसका जवाब भी मुझे प्राप्त हुआ। अगले दिन सुबह एक रैंडम वीडियो में उत्तर मिला, हनुमान जी बिना राम के प्रसन्न नहीं होते और राम बिना हनुमान के अधूरे हैं। मैंने तुरंत निश्चय कर लिया कि अब मुझे राम रक्षा स्तोत्रम की साधना करनी है, क्योंकि मुझे राम जी के नाम पर 2 पाठ पता थे, एक तो रामायण और दूसरा राम रक्षा स्तोत्रम। इसलिए मैंने सुबह सुबह रामायण का पाठ शुरू किया, परंतु राम रक्षा स्तोत्रम की साधना के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे मंगलवार से ही राम रक्षा स्तोत्रम करना है। पर यहाँ समय की कठिनाई थी, क्योंकि हनुमान जी की उपासना रात को ही करनी चाहिए, क्योंकि वह तभी राम जी की सेवा से मुक्त होते हैं और अपनी तरफ ध्यान दे सकते हैं। परंतु प्रभु श्री राम तो रात को आराम करते हैं। इसलिए मैंने जल्दी सुबह 3 बजे से अपनी साधना का समय निर्धारित किया और लग गया 41 दिन की कठिन साधना में। हर रात को 2 बजे से मैं तैयारी करता, स्नान करके 3 बजे से साधना में बैठता, मंदिर में हनुमान जी और मेरे अबुराज की तस्वीर के आगे राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ आरंभ करता। सुबह 7 बजे तक 108 बार राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करता, लगातार 41 दिन। यह साधना केवल समय नहीं, बलिदान मांगती थी और मैंने वह दिया। ऑफिस, काम, थकावट, सब कुछ पीछे छूट गया। साधना मेरे जीवन का
केंद्र बन गई। 7वें दिन एक बड़ा इम्तिहान आया। ऑफिस में सीनियर मैनेजमेंट का दौरा। मुझे देर तक रुकना पड़ सकता था। मैंने हाथ जोड़कर हनुमान जी और अपने गुरु अबुराज जी को याद किया और सच में चमत्कार हुआ। मैनेजमेंट को अचानक आपातकालीन कॉल आया और वो उसी शाम लौट गए। मैं साधना के लिए समय पर घर पहुंच गया और अपनी साधना कर सका। अब तो बस राम नाम जपता और अपनी साधना में लगा रहता। मुझे साधना करने में बहुत आनंद आने लगा था। एक ऐसे सुख की अनुभूति होती थी जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। कई तरह की परेशानियों से मैं यूं ही निकल जाता था। साधना के अंतिम दिन मुझे एक अजीब शांति मिली। लगा कि सब कुछ स्थिर हो रहा है। लेकिन फिर सर्वाइकल पेन ने मुझे घेर लिया। कोई इलाज नहीं मिल रहा था। अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल तक गया, न्यूरोलॉजिस्ट से भी मिला, कुछ असर नहीं। मैं सो भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन दिमाग में अचानक एक विचार आया, इंटरनेट पर सर्च करूं। मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर मिला। वह 2 दिन बाद आया और 1 हफ्ते में मुझे राहत मिल गई। अब मुझे यकीन हो चुका था यह केवल पाठ नहीं था, यह मेरी आत्मा का रक्षा कवच था। जैसे राम जी स्वयं मेरी रक्षा कर रहे थे। इस तरह मेरी राम रक्षा स्तोत्रम की साधना संपूर्ण हुई और कठिन परिस्थितियों से राम जी और हनुमान जी ने मुझे सुरक्षित रखा। उस समय मेरे जीवन पर बड़े बड़े संकट छा रहे थे। एक क्षण तो ऐसा आया जब मेरी भयंकर दुर्घटना होने ही वाली थी, परंतु प्रभु की कृपा से मैं उससे बच गया। तब समझ आया कि यह मात्र संयोग नहीं था, यह मेरे आराध्य हनुमान जी या फिर मेरे गुरुदेव अबुराज जी का संकेत था। उन्होंने मुझे भीतर से प्रेरणा दी कि अब तू साधना स्तर पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर। शायद यदि वह प्रेरणा न मिली होती तो आज मैं आपके सामने अपनी यह कथा कहने के लिए जीवित न होता। जैसा नाम है श्री राम रक्षा स्तोत्रम, वैसा ही इसका प्रभाव भी मेरे जीवन में प्रकट हुआ। मेरे शारीरिक संकटों से रक्षा हुई और मुझे प्रभु की शरण में पहुंचा दिया गया। उस समय मैं जीवन की कठिनाइयों के बीच घबराया हुआ था, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो स्पष्ट समझ आता है कि यह सब प्रभु का ही खेल था, एक दिव्य योजना जिसने मेरे जीवन को नई दिशा और मार्गदर्शन दिया। इसके बाद मैं साधनाओं में डूब गया। कभी किसी बड़े मंदिर में गया तो कभी साधुओं और संतों की शरण में। एक पागल साधक की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहा, पर आज महसूस करता हूँ कि यह भी मेरा भ्रम ही था, क्योंकि सच्चाई यही है कि भगवान सब देख रहे होते हैं। जब तक समय नहीं आता तब तक वे हमें भटकने देते हैं, और जब प्रभु को लगता है कि अब मेरा यह पुत्र योग्य हो चुका है, तभी वे स्वयं आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब आगे कैसे माँ काली ने मुझे बुलाया, कैसे सात्विक साधना में प्रवेश कर मैंने महाकाली की शक्ति को अनुभव किया, और कैसे अंत में मैंने 10 महाविद्याओं के रहस्यमय संसार में प्रवेश किया, यह सब मैं आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सामान्य IT मैनेजर कैसे एक साधक बना, कैसे उसने अपने जीवन की भयावह क्षणों को आध्यात्मिक चमत्कार में बदला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।